हेलो नमस्कार दोस्तों 260 हफ्तों में करोड़पति और एक परफेक्ट इंसान बनने की इस ब्लॉग सीरीज में आपका स्वागत है। ये है 86वें हफ्ते का पहला दिन। आज मेरे सामने है 106 पॉइंट का डे चैलेंज और अगर आज मैं इसे 90 से 100% कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो ये रही पनिशमेंट। 500 रुपए बहन को देने होंगे जो मेरी 2 दिन की कमाई है। बिना बिस्तर और बिना कूलर चलाए बेड पर सोना होगा, अपना फेवरेट खाना छोड़ना होगा और रात का डिनर भी मिस करना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या मैं ये चैलेंज जीत पाता हूँ या हार कर सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों यह मेरे लिए कोई डे चैलेंज नहीं बल्कि करोड़पति जर्नी में एक कदम है। तो दोस्तों चैलेंज शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे रूल्स के अकॉर्डिंग खाली पेट 1 गिलास पानी और पूरे दिन की टू डू लिस्ट और उसकी प्लानिंग के साथ होती है। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। 4 घंटा अभी मेरे पास है जो मैं अपने करोड़पति रोड मैप के लिए दे सकता हूँ इसके बाद मैं जॉब पर निकलूंगा क्योंकि आज मुझे 400 रुपए कमाने हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक रिकवरी एजेंट का काम करता हूं और 400 रुपए कमाने के लिए मुझे 3 EMI कलेक्ट करनी होंगी। उसके लिए मुझे 9 बजे से फील्ड पर निकलना है। पर उससे पहले दोस्तों बिना टाइम गवाए पहले वाले टास्क पर काम शुरू कर देता हूं और 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक वीडियो स्क्रिप्ट कंप्लीट है। इस बीच स्क्रिप्ट लिखते समय मेरा मन कई बार भटका, कभी सोशल मीडिया की तरफ तो कभी कहीं, पर मैं अपने मन को एक जगह लगाए रहा और 2.5 घंटे में स्क्रिप्ट रेडी है। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और 2.5 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट भी रेडी कर चुका हूँ। दोस्तों अभी मैं 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, इसके बाद अगले टास्क पर काम स्टार्ट करूंगा। इसके बाद मैंने फिर से अपने दिमाग को एकाग्र किया और जुट गया अगले टास्क को कंप्लीट करने में, जिसमें मैंने स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर किया और उसे एडिट किया। दोस्तों अभी 8 बज रहे हैं और समय हो चुका है अपने मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करने का। दोस्तों यह एक रूल्स है जो मुझे हर दिन फॉलो करना है। के बाद मैंने आंगन में थोड़ी बहुत रनिंग की और 30 मिनट योगा प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। दोस्तों सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज करने पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जो हमारे मन शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हेल्थ टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है अगले टास्क की जिसमें मुझे रोजमर्रा की कुछ जरूरी और छुटपुट काम निपटाने हैं। जरूरी नहीं है पर जिम्मेदारी है, निभानी तो पड़ेंगी। इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ हर दिन की तरह रोजमर्रा के जरूरी काम निपटाने, जिसमें मैंने बाड़ी की साफ सफाई की, पानी भरा, भैंस को भूसा रखा, स्नान किया और रेडी होकर आ गया फिर से अपने स्टूडियो। दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं, मतलब मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आज मुझे 4 EMI कलेक्ट करनी है। पर अभी थोड़ी बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं अभी फील्ड पर EMI कलेक्ट करने तो नहीं जा सकता, पर जब तक बारिश रुकती है तब तक मैं कस्टमर को कॉलिंग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं विजिट पे निकलूंगा। हाँ दोस्तों अब 9 से शाम के 5 बजे तक जॉब पर ही रहना है, इस बीच मुझे कुछ नहीं करना। इसके बाद मैंने 1-2 कस्टमर को कॉल ही किया था कि बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। बाहर निकल के देखा तो मेरे ही पुराने घर की दीवार गिर गई थी। ये तो पुरानी थी पर मुझे डर है कि कहीं मेरी ये मेन दीवार या घर ना गिर जाए क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और मेरा घर जर्जर स्थिति में है, वो आप देख सकते हो। तभी भैंस खरीदने वाला एक व्यापारी आ जाता है जिसे 34,000 में मैंने अपनी भैंस बेच दी। इसके बाद स्टूडियो में आ जाता हूँ पर तभी मेरे मैनेजर का कॉल आता है। उनका कहना था कि भाई क्या कर रहे हो, 11 बज चुके हैं, तुम्हारी अभी तक ना EMI कलेक्ट हुई है और ना ही विजिट का फोटो आया है। मुझे कई प्रकार की खरी खोटी सुनाई और मुझे फील्ड पर निकलने के लिए कहा। इसके बाद मैंने खाया खाना और निकल पड़ता हूँ कस्टमर के घर विजिट पर और मैंने 11 बजे से 3 बजे तक 4 गांव के 5 कस्टमर के घर विजिट किया पर कोई घर पे नहीं मिला तो किसी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। दोस्तों 3 बज चुके हैं, एक भी किस्त नहीं मिली। अभी मैं घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और दोस्तों बारिश भी शुरू होने वाली है तो मैं कहीं ना कहीं आगे चल के एक दुकान पर जाने वाला हूँ, वहीं पर बैठूंगा और बारिश खुलने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मैं पहुंचा दुकान पर। मुझे थोड़ी बुखार आ चुका था क्योंकि मैं सुबह की खुराक लेना भूल गया, इसलिए थोड़ी बुखार मुझे आ चुका था। बिस्किट खाया और खुराक ली जिससे थोड़ी बहुत मुझे राहत मिली। पानी खुल चुका था, मैं निकला और 2 कस्टमर के घर विजिट किया और मैं एक जगह से EMI कलेक्ट करने में कामयाब रहा। शाम होने को थी इसलिए मैं आ गया घर। दोस्तों मैंने 4 EMI का प्रोजेक्शन डाला था पर आज मैं सिर्फ 1 EMI ही कलेक्ट कर पाया हूँ। कुछ देर बाद सर का फोन आने वाला है जो मुझे फटकार लगाने वाले हैं क्योंकि मैंने 4 का प्रोजेक्शन डाला था। पर क्या करें दोस्तों, मेहनत की है, कस्टमर के घर गया, अब कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से ले आऊँ। इसके बाद मेरे मैनेजर का
फोन आता है जिसने मुझे फिर से खरी खोटी सुनाई कि अगर काम नहीं करना है तो छोड़ दो, वगैरह वगैरह। मैं ना चाहते हुए भी सुनता रहा क्योंकि मुझे जॉब की अभी सख्त जरूरत है। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट या डे चैलेंज की बात करूं जो मुझे 90 से 100% कंप्लीट करनी थी, मैं इन 13 घंटों में सिर्फ 25 पॉइंट ही प्राप्त कर पाया हूं 106 पॉइंट में से, जबकि मुझे चैलेंज कंप्लीट करने के लिए 90 से 100% पॉइंट प्राप्त करने की जरूरत है। और दोस्तों चैलेंज कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं भले ही थक चुका हूं पर हार नहीं मानने वाला। इसके बाद मैं बिना टाइम गंवाए लग गया टास्क कंप्लीट करने में, जिसमें मैंने सबसे पहले बहन को ट्यूशन पढ़ाई और स्किल्स का एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसमें मुझे 10 पॉइंट प्राप्त हुए। दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं, भूख भी लग रही है पर रूल्स के अकॉर्डिंग मैं खाना नहीं खा सकता। हाँ दोस्तों, उसके लिए मुझे ये डे चैलेंज कंप्लीट करना होगा। और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अगला टास्क यानी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट की और उस वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसमें मुझे 40 पॉइंट प्राप्त हुए। दोस्तों आज मैंने लगभग सभी रूल्स फॉलो किए और इसी के साथ मैंने 106 में से 103 पॉइंट प्राप्त किए जो टोटल पॉइंट का 97% होता है। मतलब मैंने यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मैं आराम से अभी डिनर कर सकता हूं और बिस्तर लगा के बढ़िया कूलर की मस्त हवा में सो सकता हूं क्योंकि मैं यह चैलेंज कंप्लीट कर चुका हूं। और ये 500 रुपए भी किसी को नहीं देने क्योंकि मैंने यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज मैंने कितना टाइम किस काम को दिया, कितने रुपए कमाए, कितने कमाने थे और कितने गमाए, और आज मुझसे कितनी गलतियां हुई और मैंने उन गलतियों से क्या सीखा, हिसाब क्लियर है। आज मैंने सिर्फ 200 रुपए कमाए जबकि टारगेट 400 रुपए का था। अगर टाइम की बात करें तो 10 घंटे जिम्मेदारियों में गए, 8 घंटे करोड़पति रोडमैप को दिए और 6 घंटे की नींद ली। आज मैंने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या आलस में। दोस्तों अगर मैं सही बताऊं दोस्तों यह एक डे चैलेंज नहीं था बल्कि करोड़पति और एक परफेक्ट इंसान बनने की मेरी लाइफ जर्नी का एक छोटा सा कदम था। कई बार मेरा मन सोशल मीडिया की तरफ गया, ध्यान भटका, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा और अपने रोड में पर डटा रहा। दोस्तों मुझे लगता है असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं। आलस, डर, नेगेटिविटी, कंफ्यूजिंग आदि, जिन्हें हम आंतरिक दुश्मन कहें तो गलत नहीं होगा, जो हमें पीछे खींचने का काम करते हैं। अगर हम इन आंतरिक दुश्मनों पर अपनी जीत हासिल कर लें तो हम जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकते। दोस्तों मुझे पता है रास्ता लंबा है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन सपनों की आग बुझने नहीं देनी है। दोस्तों अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर आप भी मेरी करोड़पति जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले डे चैलेंज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।